नमस्कार। मैं नमस्ते। विनीत त्रिपाठी डीएस रिसर्च सेंटर की तरफ से हम लोग आज इस वेबिनार में उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले मैं परिचय देना चाहूँगा। डीएस रिसर्च सेंटर 50 साल पुरानी एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है जिसने प्राचीन भारतीय आयुर्वेदिक पद्धति से कैंसर उपचार में बहुत बड़ी सफलता पाई है। सिर्फ भारत में ही नहीं, विदेशों में भी बहुत नाम है इसका। और कैंसर के बहुत सीरियस पेशेंट्स जो भी हैं, चाहे वो किसी भी स्तर के रोगी हों, किसी भी उम्र के रोगी हों, हर उम्र के रोगियों को मदद देने में डीएस रिसर्च सेंटर का बहुत ही अग्रणी योगदान रहा है। आज डीएस रिसर्च सेंटर भारत के 6 बड़े शहरों में, जिसमें वाराणसी, कोलकाता, गुवाहाटी, बैंगलोर, हैदराबाद और मुंबई की सभी शाखाओं में हम लोग अपने डॉक्टर, डाइटिशियन और अपने सभी स्पेशलिस्ट के साथ पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कैंसर रोगियों में एक अलग तरह की उम्मीद जगा सकें, अलग तरह की किरण दिखा सकें। और इसमें हम काफ़ी सफल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा। डॉक्टर यूएस तिवारी जी और प्रोफेसर शिवा शंकर त्रिवेदी जी की जो एक सोच थी, जो उन्होंने इस संस्था को लेके जो आगे बढ़े, और आज बहुत खुशी होती है इस बात की कि हमने बहुत ही एक मुकाम हासिल किया है कैंसर रोगियों को ठीक करने, उनको स्वास्थ्य लाभ देने, बहुत सारी चीज़ों के लिए। आयुर्वेदिक दवाइयों का वैसे भी भारत में बहुत पुराना प्रचलन रहा है, और ये कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन उसको फिर से एक दोबारा एक नए स्तर से सारी चीज़ों को स्थापित करने में डीएस का बहुत बड़ा योगदान है। आज इन्हीं सब टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। पिछले कई महीनों में ड्यूरिंग द पेंडेमिक हम कई सारे सब्जेक्ट्स के साथ आते रहे हैं। अलग अलग टॉपिक्स पे हम लोगों ने बहुत सारे डॉक्टर्स के, डाइटिशियन के और एक्सपर्ट की टीम के साथ हमने बहुत सारी बातें की हैं। बहुत सारे सवाल जवाब, कुछ ऐसी चीज़ें जो आम लोगों को नहीं पता होती थी, और ये पूरी जो बातचीत होती है ये बड़ी मदद करती है। सो द गुड थिंग इज टुडे वी हैव टू आयुर्वेदाचार्य specialist doctors in Ayurvedic from Calcutta. There's Anirban Bhattacharya जी, नमस्ते। नमस्कार अनिर्बन जी। और गुवाहाटी से मृगंका जी हमारे साथ हैं, मृगंका मिश्रा जी। सो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। एक छोटे से ब्रीफ के बाद मैं आप लोगों से फिर मुखातिब होऊंगा। मैं सबसे पहले परिचय दे देना चाहता हूँ डॉक्टर अनिर्बन भट्टाचार्य जी, जो कि पास आउट हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, जेबी रॉय स्टेट आयुर्वेदिक मेडिकल, in the year of 2000. After completing his bachelor BMFS, completed training in emergency medical care in the Department of Medicine, Surgery, Gynecology, and Obstetric ENT and Dermatology in the Shambhunath Pandit Hospital, the district hospital in Kolkata. इसके अलावा भी बहुत सारे आपके एक्सपीरियंस रहे हैं, जिसमें इन्होंने कम से कम 5,000 न्यू कैंसर पेशेंट ड्यूरिंग द continuous attachment with DS Research Center. He has seen it. Certified in Panchakarma therapy, certified in critical care management, certified in yoga, naturopathy, certified in hospital management, and there are so on and on and on. Uh, Titled as Ayurveda Acharya from University of Calcutta, and titled as आयुर्वेदर आयुर्वेदा तंता फ्रॉम डाबर इंडिया लिमिटेड। सो अनिर्बन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे आपके अनुभव अभी हम ड्यूरिंग इस सेशन में हम लोग बात करेंगे। साथ में मेरे साथ हैं डॉक्टर मृगांका मिश्रा जी, गुवाहाटी से बीएमएस हैं, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल गुवाहाटी, एमडी फ्रॉम भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा आचार्य पुणे, एंड पीएचडी स्कॉलर ऑफ BVDUCOA, postgraduate diploma in yoga and naturopathy from KKHSOU, diploma in clinical counseling, diploma in clinical diet, and so on and on. And for last 6 years, presently, he is very active in Ayurvedic practice and all. And for presently, he is working with DS Research Center. You are also welcome, Ganka ji. आज जो एक बात होगी, हम अक्सर जब कैंसर की बात करते हैं, हर बार एक बात ये आती है कि जब भी हम कैंसर का नाम लेते हैं, लोगों में एक डर, एक एक भय, ऐसा ऐसा कुछ हो जाता है कि सुनते ही वो बहुत डर जाते हैं, और सिचुएशन ऐसी बनती जा रही है कि जिसमें ये डर लाजमी है।
मेरा भी पिछले बहुत सालों का कैंसर रोगियों के साथ जो इंटरेक्शन हुआ है उसमें हम लोगों ने देखा है कि कैसे पहले और अब की तुलना में ये कैंसर बहुत तेजी से फैल रहा है। इवन पहले ये सिर्फ बुजुर्गों में होता था, फिर प्रौढ़ावस्था में ज्यादा होने लगा, अब बच्चों और महिलाओं और तमाम जगहों पे बहुत सारे इस डिजीज के जो स्प्रेड है विच इज वेरी वेरी बैड। बनारस से मैं हूँ, यहाँ पे टाटा मेमोरियल की एक शाखा खुली है और जो जिस तरह का माहौल यहाँ है, हम उसके विटनेस होते हैं कि तमाम राज्यों के जो रोगी हैं वो यहाँ आते हैं या मुंबई जाते हैं या तमाम जगहों पे। एक खास बात जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लीवर वेलनेस एंड कैंसर पे। लीवर पे इसलिए कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। जो कुछ भी हम खाते हैं पीते हैं, इन सब को पचाने, उसको कायदे से पूरे शरीर में व्यवस्थित करने, उस ऊर्जा को तमाम जगहों पे भेजने में इसका बहुत बड़ा योगदान। आज हम लीवर पे इसलिए भी बात करेंगे क्योंकि मैंने कई सारे ऐसे रिपोर्ट्स हम लोगों ने देखे हैं, पढ़े हैं कि पहले की तुलना में लीवर कैंसर के पेशेंट्स में कई गुना ज्यादा बढ़ोतरी हो गई है। बहुत सारे पॉल्यूशन, चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, चाहे वो वाटर पॉल्यूशन हो, चाहे हमारे फास्ट फूड की हैबिट हो, और कई सारे ऐसे रिपोर्ट्स में हम लोगों ने देखा जिसमें जो गंगा बेल्ट है या नदी किनारे जो लोग रहते हैं, नदी बहुत पोल्यूटेड है, बिकॉज ऑफ दैट उसमें भी कैंसर पेशेंट्स की संख्या बहुत ज्यादा संख्या में बढ़ी हुई है। आई हैव सम क्वेश्चंस when we were thinking about doing this session and all, so we were just thinking कि हम कुछ ऐसी बातें करें और कुछ ऐसा लेके आए लोगों के बीच में जिससे लोगों को काफी बेनिफिट हो। तो कुछ सवाल मेरे मन में भी हैं और जो मैं अपने डॉक्टर्स के साथ, जो दोनों हमारे साथ आज उपलब्ध है, सामने हैं, उनसे पूछूंगा। सबसे पहले मैं अनिर्बन जी के पास जाऊंगा और मैं ये पूछूंगा, why awareness of liver cancer is important than other cancer? We all know कि every cancer is very important, every organ is very important, but when it comes to liver, because the time duration is very limited, because it's a very 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 important organ of our Yes. body. So this is my question to you: why awareness of liver cancer is important other than any other cancer? Okay. Thank you, Binayji. Before answering your question, first of all, I like to thank you for inviting me in this kind of webinar, and thank you, Miganko ji also. Uh, and definitely, I like to thank our viewers for their active participation by giving meaningful feedbacks in our social media broadcasting. And now I am coming to your question. This is a very important question you have asked. पिछले जो वेबिनार्स आप कंडक्ट करते थे इसमें भी मैंने देखा है कि आप बहुत जो सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है तो वो आप अराइज करते हैं। डेफिनेटली देखिए, मैं आपका जो सवाल है कि लिवर कैंसर का अवेयरनेस दूसरे और सारे जो कैंसर्स होते हैं उससे सबसे इम्पोर्टेंट क्यों है। बात मैं शुरू करते हैं फ्रॉम अवेयरनेस। देखिए, अवेयरनेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि यू कैन कंट्रोल द थिंग्स ऑन विच यू हैव अवेयर। आप जिस बारे में जानते हैं उसके विषय में ही आप कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसीलिए जी। अवेयरनेस तो इम्पोर्टेंट है ही। एंड इफ यू कम टू डिजीजेस, देखिए आयुर्वेद का जो एम है, यहाँ पे डॉक्टर मिगंको जी है, वो भी हमको ये सपोर्ट करेंगे कि आयुर्वेद का जो एम है वो दो उद्देश्य है आयुर्वेद का। वो है एक कि सस्तस्यो स्वास्थ्य रक्षणम, एंड सेकेंड थिंग इज आतुर रोग प्राणायाम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज सस्तस्यो स्वास्थ्य रक्षणम मीन्स जो स्वस्थ व्यक्ति है, जो हेल्दी पर्सन है, हम्म। उनका जो हेल्थ है वो रक्षा करना, ये आयुर्वेद का पहला एक एम है। तो जी। उसमें अगर आप देखेंगे कि वो तो अवेयरनेस का बात ही हुआ है, क्योंकि जो हेल्दी पर्सन है, जो स्वस्थ व्यक्ति है, वो स्वस्थ कैसे रहेंगे, डिजीज के बारे में अवेयर होके ही रहेंगे। तो इसीलिए अवेयरनेस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू going before going to treatment of any kind of disease. And if it is a cancer, then definitely awareness is the first and foremost thing, because the buzz word that we are hearing for the long time, that prevention is better than cure and so and so.
तो ये अगर कैंसर में अगर आप अप्लाई करेंगे ना, तो ये इसका मायना सबसे ज्यादा होता है, इसका जो मीनिंग सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि जी कैंसर एक ऐसा, ये तो सिर्फ डिजीज नहीं है। मैंने फॉर द लास्ट few years I have seen that cancer is not only a disease, it's now become a just socio-economic disorder। जो जिस फैमिली में कैंसर आता है वो ruined हो जाता है। तो जी कैंसर जी में, कैंसर होने का पहले ही अगर हम लोग ये अवेयर हो जाता है कि व्हाट आर द रीजंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर, तो उससे अगर हम लोग अवेयर हो जाते हैं ना, तब ये जो खतरा है कैंसर का, जो प्रॉब्लम्स है, इससे हम लोगों का परिवार को थोड़ा बचा के रख सकते हैं। सो कैंसर एंड अवेयरनेस इज अ वेरी acquainted kind of thing। if you going to if you अब जीत हासिल करना चाहते जी हैं जी कैंसर के अगेंस्ट में, then aware तो होना ही चाहिए। And जी now I am coming to the main part, that why liver cancer awareness is important than other cancer। बिकॉज देखिए, जो लिवर कैंसर का जो कॉजेज है, मोस्ट ऑफ द कॉजेज आर वेरी मच वेल नोन टू अस मतलब सिर्फ हम लोग जो मेडिकल पीपल है या कुछ थोड़ा बहुत जानकारी रखता है वो नहीं है। जो नॉर्मल पीपल है वो भी जानते हैं कि व्हाट आर द रीजंस, कि अल्कोहल ज़्यादा लेने से लीवर कैंसर हो सकता है, फैटी लीवर से लीवर कैंसर हो सकता है। फैटी लीवर क्यों जनरेट होता है? क्योंकि लीवर में फैट का एक्यूमुलेशन होता है। जी वो कैसे क्यों होता है? क्योंकि हम लोग जंक फूड्स ज़्यादा लेते हैं, हम लोग प्रिपेयर्ड फूड ये ज़्यादा लेते हैं, इसीलिए फैट का एक्यूमुलेशन होता है, लीवर में एक्यूमुलेशन होता है, उससे फैटी लीवर होता है, लीवर का जो सेल्स है उसमें चेंजेस होता है, एंड इवेंचुअली हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो सकता है, होता है। ये सारे जो कॉजेज हैं हम जानते हैं, लेकिन ऑन द जी अदर हैंड आप अगर देखेंगे कि लीवर कैंसर इज द फैटल मोस्ट फैटल क्यों हम बोल रहे हैं मोस्ट फैटल? देखिए, ये जो अक्टूबर मंथ है, हम लोग जो देखे हैं कि अक्टूबर मंथ जो है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस एंड लीवर कैंसर अवेयरनेस लीवर जी अवेयरनेस हम लोग करते हैं। लेकिन ब्रेस्ट कैंसर में देखिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑपरेशन जो वर्ल्ड वाइड है वो है सर्जरी ऑपरेशन। मैस्टेक्टोमी इज द वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड फर्स्ट ऑप्शन। बट लीवर में जो सर्जिकल इंटरवेंशन है, ये एक्चुअली नॉट पॉसिबल, मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल यू कैन से। एंड जो अवेलेबल ऑप्शन ऑल ओवर वर्ल्ड एक्सेप्टेड है वो है कि लिवर ट्रांसप्लांटेशन, एंड दिस इज आल्सो नॉट इकोनॉमिकली वायबल, particularly for Indians and or इकोनॉमिकली डाउन कंट्री। ये पॉसिबल नहीं है। और सिर्फ इकोनॉमी का बात नहीं है, सिर्फ पैसा की बात नहीं है। लिवर ट्रांसप्लांटेशन नॉर्मली ये इतना आसान कुछ बात नहीं है कि कोई भी पेशेंट डॉक्टर के पास जाए और लिवर ट्रांसप्लांटेशन करके जी घर जी चले सुस्त हो जाए, ऐसा नहीं होता है। ऐसा तो नहीं ये होता जो ट्रीटमेंट का ऑप्शन रहता है, मतलब ये जो सर्जिकल इंटरवेंशन का ऑप्शन रहता है, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया, ये फेटल भी है। और जो आपने ये सेशन शुरू करने के टाइम में बोला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि लिवर कैंसर में समय बहुत कम मिलता है, कम बहुत मिलता कम समय मिलता है। जब लिवर मेटास्टेसिस हो जाता है या लिवर में हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा हो जाता है, उसके बाद रिवर्सल करने का, ट्रीटमेंट देके रिवर्सल करने का जो प्रोसेस है, उसमें टाइम बहुत कम मिलता है। जी तो देखिए, जो कॉजेज है हम लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि दीज आर दी फेयर रीजंस। और ये भी हम लोग देखते हैं कि ये डिजीज बहुत फैटल है, इसका ट्रीटमेंट का जो ऑप्शंस है वो भी लिमिटेड है। तो अगर हम लोग प्रॉपरली अवेयर रहेंगे, इसमें हम लोग अवेयर कर सकेंगे जो नॉर्मल पीपल है, जनरल पीपल को, तब ये डिजीज से हम लोग पेशेंट को, हम लोग का घर का आदमी को बचा सकते हैं। क्योंकि रीजंस तो हम लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि ओवर इनटेक ऑफ अल्कोहल के बारे में, सारे रीजंस के बारे जी में हम जी लोग बिल्कुल जानते बिल्कुल हैं। क्योंकि बहुत सारे कैंसर ऐसा है जिसका रीजंस, डायरेक्ट रीजंस उस तरह क्लियरली नहीं है। जैसे आप मान लीजिए कि ब्रेस्ट कैंसर, व्हाट आर द हम्म रीजंस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर है, हम लोग जो डॉक्टर्स है रिसर्च करके या जो भी है बोल सकते हैं। लेकिन क्लियर रीजंस नहीं है। जो पेशेंट्स है या जो मान लीजिए कि जनरल पीपल है, उनके पास ये क्लियर रीजन नहीं है कि दिस आर द रीजंस ऑफ ब्रेस्ट बिल्कुल कैंसर। बट लीवर कैंसर में वो है। तो क्यों हम्म ना हम लोगों ने जनरल पीपल को ये अवेयर करे कि दीज आर दी
normal reasons of, you know that these are the reasons of liver cancer, आप भी जानते हैं, तो प्लीज आप इसमें अवेयर रहिए। और ये जो रोग इतना सारा इतना फेटल डिजीज है, इससे आप दूर रहिए। तो दिस इज द रीजन, माने जो आपने बोला है कि लिवर कैंसर जी, अवेयरनेस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड इन कंपैरिजन टू एनी अदर डिजीजेस। थैंक यू। अभी हम लोग बहुत सारी और बातों पे आएंगे। देखिए, बात बात में बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, और ये सारी मतलब मैंने जो भी देखा है या हमने जो भी पढ़ा, हम जानते हैं कि लीवर कैंसर में आने के बाद इट्स अ पर्टिकुलर वेरी शॉर्ट टाइम पेशेंट को मिलता है, बिकॉज जो कुछ भी हम खाते हैं पीते हैं वो सारी चीज़ें लीवर के थ्रू ही बाकी ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, वो पूरी चीज़ें। सो नाउ आई एम कमिंग टू डॉक्टर मृगांका जी, व्हाट आर द फैक्टर्स causes that increase the risk of, मैं चाहूंगा कि इसको शॉर्ट में थोड़ा आप बताएं कि ऐसे कौन से जो कारण हैं जिसकी वजह से इसके जो फैक्टर वो इंक्रीज हो रहे हैं। थैंक यू विनय जी फॉर द क्वेश्चंस। जैसे कि सर ने अभी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करा है, मैं उसको ब्रीफ कर देता हूँ। सो एग्जैक्ट इन सम टाइप्स ऑफ liver cancer, the exact causes are known. Like if it is caused due to chronic disease like hepatitis B or hepatitis C infection, or due to liver cirrhosis. But in some cases, the exact underlying disease or exact cause is not known. In those cases, we have to focus on the risk factors. Yes. So today we will, in briefly, I will explain you the main points which are important risk factors leading to cancer. So first, most leading factor is the infection, chronic infection of hepatitis B and hepatitis C. So since we are talking about awareness, हमें ये जानना जरूरी है कि हेपेटाइटिस बी या सी का इन्फेक्शन हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, उसका अर्ली डायग्नोसिस एंड इट्स ट्रीटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो फर्स्ट कॉज इज chronic exposure to hepatitis B and hepatitis C infection. Second important cause is cirrhosis. Cirrhosis, it is a irreversible process in which the scarring of scarring of cells of liver takes place, which is also one of the risk factor of liver cancer. नेक्स्ट इज नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज. इसमें क्या होता है, जैसे कि हम लोग यूजुअली क्या है, हमारे जनरल पब्लिक में एक धारणा कि अल्कोहल कंजम्पशन से ही जैसे कि आती है, ये एक मिथ जैसा कहा जा सकता है कि अल्कोहल जो कंज्यूम कर रहे हैं उनको ही हो रहा है. तो ये भी एक है, जो एक्सेसिव फैट एक्युमुलेशन अगर होता है हमारे लीवर में, तो वो भी नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज का वन ऑफ द रीजन है, ये भी लिवर कैंसर का. नेक्स्ट आते हैं हम, ये बहुत कॉमन है, डायबिटीज. दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज आर मोर प्रोन टू डेवलप liver cancer than those who are not. So those who are suffering from diabetes, they should always have contact with their physician, and they should take their medications properly. So next one cause is, that is most common one, that is earlier I have told that is myth, but वो myth नहीं है, वो truth भी है. Excessive alcohol consumption. Excessive alcohol consumption is one of the major cause. And one very rare cause is there, that is one aflatoxins. Aflatoxins जो होते हैं वो बहुत कम दिखता है, क्योंकि वो क्या होता है कि जो स्टोरेज ऑफ जो फूड है ना, स्टोरेज ऑफ जो फूड है वो अगर प्रॉपर ना हो तो वो मौत के थ्रू वो आते हैं. अच्छा, वो उतना कॉमन नहीं है वो, लेकिन वो भी कभी कभी हमें दिख जाता है. So these are the common causes. हाँ बिल्कुल, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग एक, जैसे आपने कहा कि अल्कोहल वाला, तो ये मतलब मैक्सिमम लोग, हम लोग टीवी में या न्यूज़पेपर में या बातचीत में हम लोग अक्सर देखते हैं इस बारे में कि अल्कोहल कंजम्पशन से है, लेकिन इसके अलावा इन बातों पे चाहे बिना उसके और भी कई जो रीजंस है, कई बार बाय डिफॉल्ट कुछ जो हम फूड ले रहे हैं या जिस एनवायरनमेंट में ले रहे हैं, वो बहुत सारी चीज़ें भी इसके लिए बहुत जिम्मेदार हैं। ऐसे में बिकॉज चूंकि हम लोग आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं और डीएस रिसर्च सेंटर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में माहिर है, और पूरी दुनिया में ये बात मानी जाती है और सारी चीज़ें, डॉक्टर अनिर्बन जी, ये मैं पूछना चाहता था कि व्हाट आर द स्कोप ऑफ आयुर्वेदा
जो कि लीवर ट्रीटमेंट में हम लोग जो करते हैं, बड़ी उम्मीद से लोग आते हैं हमारे पास, या ये आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट इधर बीच काफी, जब से कोरोना काल शुरू हुआ लोगों का एक बहुत बड़ा भरोसा बढ़ा उसके ऊपर, और उसके पहले भी ऐसा था। तो क्या हम इस बात के लिए लोगों को आश्वस्त कर सकते हैं कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से लीवर कैंसर को काबू में किया जा सकता है? डेफिनेटली ये तो हम कर ही सकते हैं। देखिए डॉक्टर मिगांको ने बहुत अच्छा बोला है। देखिए स्वामी विवेकानंद जी ने ये बोला था कि सीखने का कोई उम्र भी नहीं है, कोई टाइम भी नहीं है। तो मैं कोशिश करूंगा डॉक्टर मिगांको जी कि आप भी इस तरह कुछ बातें करते रहिए जिससे हम लोग भी कुछ इम्बाइब कर सके आपसे। जी बहुत मीट्स और फैक्ट्स के बारे में आप जो बोले हैं, ये बहुत फाइन लाइन है। रिगार्डिंग अल्कोहल बहुत फाइन लाइन में आप बात किए। थैंक यू। जो स्कोप के बारे में विनय जी ने बोले हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात ये है, देखिए मैं एज ए सेक्टर फ्रॉम आयुर्वेदा, एज अ डॉक्टर ऑफ आयुर्वेदा, मैं ये बात बोलेंगे कि देखिए लीवर का कोई भी ट्रीटमेंट ये आयुर्वेद का सहायता का बिना पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए वो कैंसर नहीं है, मान जी लीजिए नॉर्मली लीवर का जो लीवर में कोई एब्सेस हो गया या लीवर में एनलार्जमेंट हो गया, जो हम लोग अक्सर जॉन्डिस बोलते हैं, विदाउट हेल्प ऑफ आयुर्वेदा ट्रीटमेंट, no treatment is possible to cure any type of disease of आयुर्वेद। आज भी आप किसी भी डॉक्टर एक्सेप्ट आयुर्वेद जो एलोपैथ डॉक्टर्स है उसमें अगर जी जी जाएंगे जी तो उनका प्रिस्क्रिप्शन में जो भी मेडिसिन आप देखेंगे, दीज आर ऑल आयुर्वेद मेडिसिन। आयुर्वेदिक का, These are जी all Ayurvedic medicine. These are all medicines which are prepared from different kinds of herbs. इसका कारण यही है, डॉक्टर मिगांको जी इधर है, मैं अगर कुछ गलत बोल देंगे तो आप करेक्शन कर दीजिएगा हमको। इसका कारण यही है कि देखिए लीवर एक ऐसा ऑर्गन है, इसमें बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी उसमें होता है, बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी का वहाँ पे जो परफॉर्म वो होता है, तो उसमें बहुत सारे टॉक्सिन्स ऐसे ही जनरेट होता है। जी तो जी उसमें अगर हम लोग जो एलोपैथ मेडिसिन में जो मेडिसिन के लेते समय जो हम लोग लेते हैं, उससे भी टॉक्सिन्स आ जाते हैं। नॉर्मली वो आते ही है, लेकिन अगर लीवर जब खुद डिजीज कंडीशन में है, जी में थोड़ा नॉर्मल काम उसमें नहीं हो रहा है, तो जी उसमें अगर हम लोग ट्रीटमेंट के नाम पे अगर हम लोग ऐसा मेडिसिन डाल देंगे, उसे खुद टॉक्सिन जनरेट हो जाएगा, तो उसका जी क्या होगा और खराब हो जाएगा। जी जैसे नॉर्मल जो डैम्स रहता है, जब बाढ़ आते हैं तो डैम्स जब खोल देते हैं तो और बाढ़ का पानी जो है बढ़ जी जाता जी है, यही जी बात है। तो दिस इज द मेन थिंग, दिस इज द रीजन व्हाई कोई भी माने लीवर कैंसर का कोई भी ट्रीटमेंट आप करने के लिए जाएंगे तो आयुर्वेद का हेल्प आपको लेना ही होगा। दूसरा बात जी यही है कि लीवर में कोई भी मेटल्स आप अगर देखिएगा, कोई भी मेटल्स का यूज जो है लीवर में उतना आसान नहीं है लीवर के लिए। आयुर्वेद में मेटल्स यूज होता है आफ्टर प्रॉपर प्यूरिफिकेशन, है ना डॉक्टर? Yes, sir. राइट? ओके। Yes, sir. तो हाँ, तो आयुर्वेद में बहुत सारे मेटल्स का यूज होता है आफ्टर प्रॉपर प्यूरिफिकेशन, लेकिन आप देखिएगा लीवर में हम लोग जो आयुर्वेद डॉक्टर्स है, लीवर में जो मेडिसिन यूज करता है नॉर्मली, उसमें बहुत सारे हर्ब्स रहते हैं। तो मैं कुछ कॉमन हर्ब्स जो हम लोग यूज कर सके वो हम एनालाइज करेंगे। लेकिन इससे पहले आपका परमिशन लेके विनय जी एक बात मैं जी बोलेंगे, सकते हैं तो? जी 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 हाँ देखिए, ये जो अब कॉस्ट के बारे में मैं जो डॉक्टर मिगांको ने जो बोला है, एक बात मैंने ऐड कर रहा है। देखिए हम लोग जैसे हेपेटाइटिस के बारे में बोला है, वायरल के बारे में बोला है कि खाना पीना का जो बात है उसके बारे में बोला है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वी इंडियंस हैव डिफरेंट काइंड ऑफ फूड हैबिट्स वी हैव। आई एम फ्रॉम बंगाल, आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, यस। we are basically we are normally we are non-veg people. Most of the Bengalis are fish eating people, and we take meat also. अगर आप जाएंगे एकदम वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया की तरफ, उसमें भी देखिएगा कि जो पंजाब का लोग है वो भी मीट ईटिंग पीपल है।
लेकिन इधर पेशेंट जब हम लोग देखते हैं उसमें हम लोग क्या देखा, उसमें देखा है कि जो ईस्टर्न रीजन का पीपल है उसमें लीवर कैंसर का ये ज्यादा होता है, दे आर ऑल प्रोन टू लीवर कैंसर in comparison to the peoples living at पंजाब एंड हरियाणा दिस उसमें। लेकिन उन लोगों भी नॉन वेज लेते हैं, मीट लेते हैं, रिच डाइट लेते हैं हम लोगों की तरह, लेकिन इधर का पेशेंट का ज्यादा होता है। इसका बहुत सारे कारण है, इसमें वायरल का जो रीजन है वो भी है, और मीट का जो टेकिंग का जो हैबिट्स है इसमें भी ये भी इम्पोर्टेंट है। वो लोग जिस तरह का मीट लेते हैं हम लोग उस तरह का मीट नहीं लेते हैं, इसीलिए हो सकता है। नाउ आई एम कमिंग टू द स्कोप। जो स्कोप ने बारे में बोला है कि जो हर्ब्स है, हर्ब्स कुछ हर्ब्स है, दीज आर मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर हम लोग जिनका लिवर अभी तक सुस्त है, हेल्दी लिवर, आई एम थिंकिंग दैट माय लिवर इज हेल्दी, अगर उस सिचुएशन में हम लोग कुछ हर्ब जो है यूज कर सकते हैं तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसमें पहले मैं जो बोलेंगे कि आप विकांको जी आप हमको करेक्शन कर दीजिएगा कि फाइलैंथस निरूरी, जिसको हम लोग बंगाली में भूई अमला कहते हैं, भूई अम्लकी कहते हैं, फाइलैंथस निरूरी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। मैंने इस तरह पेशेंट डीएस में भी और बाहर में भी देखे हैं कि आफ्टर हेपेटाइटिस जब बिलिरुबिन बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है, उस तरह का पेशेंट का भी रिवर्सल इज पॉसिबल आफ्टर टेकिंग दीज हाफ। ये जो है इसका अगर आप लोग ले सके, कंज्यूम कर सके तो बहुत अच्छा है। दूसरा है एंड्रोगापिस पैनिकुलेटा, जिसको हम लोग कालमेक बोलते हैं, कालमेक, आप लोग कालमेक ही बोलते हैं? यस सर, यहाँ भी आसाम में भी कालमेक ही बोलते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये हम लोग मेडिसिन में यूज करते हैं, और ये अगर हम लोग हैबिट रखते हैं कि इसका लेने में, तो लीवर का जो हम लोग अक्सर सुनते हैं ना कि एक वर्ड है कि लीवर का प्यूरिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन। तो हाउ डिटॉक्सिफिकेशन, हाउ वी कैन गो फॉर डिटॉक्सिफिकेशन आफ्टर यूजिंग दिस काइंड ऑफ हर्ब रेगुलरली, तब भी ये पॉसिबल है। थर्ड हर्ब आई विल से दैट सेरिटा एंगुस्टिफोलिया, दैट इज चिरोता। ये भी आपने सुना होगा, चिरोता। इसका जो पानी है ये हम लोग लेते हैं बचपन में, जब भी जंडिस या कुछ होता था तो घर में ये सब हम लोग को दिया जाता था। इसके और देखिएगा कि जिस एक है कि जिसको बंगाली में हम लोग कसनी बोलते हैं, चिकोरी भी बोलते हैं, चिकोरियम ग्रैनुलोसम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लीवर का किसी भी मेडिसिन सब देखिएगा उसमें ये हर्ब्स है। तो अगर मेडिसिन से पहले अगर ये हर्ब्स अगर हम लोग रेगुलर इंटेक में थोड़ा थोड़ा करके ले सकते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। एंड उसके बाद तो बहुत ही कॉमन, एंड आई थिंक हम लोग का सबका फेवरेट है कि हरिद्रा जो है, हरिद्रा भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन ट्रीटिंग ऑफ लिवर कैंसर। ये सब जो सारे हर्ब्स है, इसमें अगर हम लोग ये थोड़ा थोड़ा करके घर में एक हम लोग हैबिट में ले सके कि ये हम लोग रेगुलर यूज करें थोड़ा थोड़ा करके, स्पेशली फॉर दी किड्स एंड जो एजेड पर्सन्स है हम लोगों के घर में, एंड फॉर अस आल्सो कि जो हम लोग काम करते हैं बाहर में जाते हैं। कि देखिए ये बोलना बहुत आसान है कि आप बाहर में जंक फूड ले ही लेंगे, लेकिन दिन भर काम जब हम लोग थक जाएंगे ना, तब जब भूख आ जाएंगे तो फुटपाथ से जाके हम लोग तो जंक फूड ही लेंगे। लेकिन हाउ टू डिटॉक्सिफाई माई सेल्फ इन सुबह में, वो कैसे करेंगे? तो उस टाइम अगर हम लोग ये कालमेक या चिरोता, इसका जो पानी है, इसका जो डिकॉक्शन, ये अगर बना के हम लोग सुबह लेने का एक आदत, एक रूटीन हम लोग बना सकते हैं, तब हम लोग लीवर को प्यूरिफाई रख सकते हैं। दीज आर द स्कोप्स ऑफ आयुर्वेदा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अगर हम तो ये विश करते हैं कि अगर ये अवेयरनेस से ये अगर हम लोग फॉलो करेंगे, जो हम लोग का व्यूअर्स है स्पेशली, वो अगर ये फॉलो करेंगे तो कैंसर तो बहुत दूर का बात है, आप ये लीवर को आप सुस्त रख सके। यही देखिए ये जो वेब मिनट्स हम लोग ये करते हैं, जी जी जी, तो एम यही है कि नॉर्मल जो पीपल है, जो ये व्यूअर्स है, वो देखेंगे, अवेयर होंगे, और अगर कुछ फीडबैक या कुछ क्वेरी रहते हैं तो हम लोगों को फोन करके या जो भी है कांटेक्ट करके जी बिल्कुल जी। तो ठीक है, यही है स्कोप्स। विनोद जी, आप ये तो मेरा बात सुना है,
बियांको जी, आप अगर कोई ऐड कर सकते हैं तो ऐड कीजिए, मैं सीख हाँ लेंगे। सर, जरूर। देखिए बहुत सारी बातचीत में ये सारी चीज़ें आती हैं, जैसे एक आपने बहुत इम्पोर्टेंट एक ज़िक्र किया जो फूड हैबिट के बारे में। देयर इज़ अ इंडिया एक बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ वेदर अपना कैरी करता है, साउथ से नॉर्थ तक है, ईस्ट से वेस्ट तक, और हर स्टेट के अपने डिफरेंट काइंड ऑफ फूड हैबिट्स हैं। कुछ में बहुत ज़्यादा नॉन-वेज खाए जाते हैं, कुछ काफ़ी वेजिटेरियन उस पे मतलब ज़ोर है। ऐसा नहीं कि हर जगह प्योर ऐसा डिफाइन है, बट हाँ, इन जनरल जो हमारे ईस्ट साइड में बहुत, और आपने जो पंजाब वगैरह का ज़िक्र किया या कश्मीर का जो एरिया है, जो ठंडे एरियाज़ हैं, वहाँ पे काफ़ी संख्या में खाए जाते हैं। और ये बिल्कुल फूड हैबिट और उनको पकाने के तरीके और उनको किस ऑयल में यूज़ कर रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में कर रहे हैं, ये बहुत सारी चीज़ें उसके लिए ज़िम्मेदार हैं। अच्छा, एक चीज़ जो मैं पूछूँगा जो सबसे ज़रूरी है, वो मैं मृगांका जी से पूछ रहा हूँ कि व्हाट आर द कॉमन सिम्पटम्स? जैसे कि हर चीज़ का एक सिम्पटम होता है, जैसे किसी भी तरह के कैंसर के लिए एक प्रॉपर एक सिम्पटम होता है कि भई उससे रोगियों को ये अंदेशा हो जाए या चीज़ है, और यूजुअली हमने देखा है कि हम सब पेशेंट्स को ये बताते हैं कि अगर कोई चीज़ रिपिटिटिव मोड में आ जाए, किसी भी तरह का, चाहे अगर सपोज़ मान लीजिए ब्रेन कैंसर की बात करें, अगर मेमोरी लॉस हो रही है या कोमा की स्थिति हो रही है या पेशेंट अनकॉन्शियस हो रहा है, तो हम क्या चाहते हैं कि आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएँ और उसको जाके इवैल्यूएट करवाएँ और पता करें। इसी तरह से लीवर कैंसर अगर किसी को होने वाला है या कुछ ऐसे बेसिक सिम्पटम जो कि अभी काफ़ी पहले शुरू हो जाते हैं, तो वो सिम्पटम्स क्या होते हैं? और किस तरह से उस खतरे को, कि अगर मान लीजिए खतरा दरवाज़े पे आ ही गया है, तो उसको कम किया जा सकता है? इस बारे में मैं आपसे पूछूँगा। Thank you, Vinay ji, for the question. Most people don't have signs and symptoms in early stage. So, in maximum, these symptoms are seen in later stage. लेटेस्ट है। So, what are the causes? What are the symptoms? We will discuss. First, most important symptom is losing weight without trying. बहुत बार ओके। हम ऐसा प्रयास करके अपना वजन कम कर, जैसे हम जिम जा रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं या हम डाइट कर रहे हैं, तब अगर वजन कम है तो वो खतरे की बात नहीं है। बट अचानक कम ना, आपने हुँ, ट्राई नहीं किया है तभी वजन का कम होना, वज़न तो फिर कम। लॉस ऑफ एपेटाइट और हुँ, एवर्शन टुवर्ड्स फूड। If next one is upper abdominal pain, especially at the right of the abdomen, जहाँ आपका लीवर स्थित है, राइट अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन में, वहां पर अगर आपको पेन होता है। हुँ, हुँ, फिर नेक्स्ट है नोजिया एंड वॉमिटिंग, सब हुँ, समय जी में चिल्लाना जो कहते हैं, या हुँ, एक हुँ, हुँ, वॉमिटिंग का टेंडेंसी, खाना देख के ऐसा लगे कि मैं खा नहीं पाऊंगा, उसके स्मेल से वॉमिटिंग की टेंडेंसी आना, हुँ, ये बहुत कॉमन सिम्टम है। फिर जनरलाइज्ड वीकनेस एंड फैटिग, बहुत कम काम करके हमें थकान महसूस होना, हमेशा एक वीक फील करना, लो फील करना, किसी भी काम में मन नहीं लगना, या हमारे जो रेगुलर जो एक्टिविटीज हैं वो अगर हम नहीं कर पा रहे हैं। जी, नेक्स्ट है येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ द आईज एंड स्किन, ये हम ओके, जॉन्डिस, आप जॉन्डिस के जो सिम्टम है करीब करीब सिमिलर हैं, काफ़ी सिमिलर है, जी, काफी सिमिलर हैं। एंड व्हाइट चॉकी स्टूल, किसी किसी केसेस में वो भी दिखता है, हमें स्टूल का कलर एकदम चेंज हो जाता है, व्हाइट चॉकी ओके, स्टूल होता है। ओके, So these ओके, are the common symptoms. So if you have any such kind of symptoms, you should immediately contact your doctor and go for हुँ, diagnosis or further scanning. और Next, स्कैनिंग, coming to the most important part of today's discussion, that is preventive aspect. प्रिवेंटिव, How we बिल्कुल, can prevent these symptoms, or how we can prevent liver cancer. First is drink alcohol in moderation. If you can quit alcohol. अगर आपको अल्कोहल लेना भी है तो बहुत जो लिमिटेड परमिसिबल अमाउंट है उतना ही लें, अगर हो सके तो उसको क्विट करें, ये जी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मेंटेन ए हेल्दी वेट, हमें हमेशा अपने वेट के प्रति सजग रहना चाहिए, हम क्या आहार ले रहे हैं, हम कैसे अपना जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर भी कहा जा सकता है, जो हमारा आजकल का लाइफस्टाइल है, जैसे कि अनिर्बान सर ने एक्सप्लेन किया कि ये लाइफस्टाइल की वजह से हो रहा है, जो हम जैसा हम खा रहे हैं, जैसे रह रहे हैं, जी, खाने के बाद कोई भी चीज को डिटॉक्सिफाई करना भी जरूरी है बॉडी को। बहुत ज़रूरी है, जी, तो इसलिए हमें वेट को जब हम चेक करते रहेंगे तो हमें ऐसा फील होगा कि कुछ बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, उस पे हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए। मेंटेन ए जी, हेल्दी वेट, गेट वैक्सीनेटेड अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी, ये पहले ही मैंने कहा था कॉज में भी, तो वैक्सीन हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। बहुत और ज़रूरी है, सिर्फ वैक्सीन फॉर दिस हेपेटाइटिस सी इज नॉट देयर टिल डेट,
सो हम क्या कर सकते हैं हेपेटाइटिस सी से बचने के लिए? 2-3 बहुत सिंपल जो हम कर सकते हैं, दैट इज knowing the status of your sexual partner, avoid needle sharing. ये 2 चीज एटलीस्ट आपको मान के चलना चाहिए। और नेक्स्ट, और जैसे कि सर ने बहुत सारे हर्ब्स बताए, वैसे ही कुछ और हर्ब्स आप अपने क्यूजिन में यूज कर सकते हैं। जैसे पुनर्नवा जो है, जी जी, पुनर्नवा का साग जो है वो भी हम अपने डाइट में ले सकते हैं। वैसे एक आती है कुटकी, कुटकी का अगर हम भिगो के उसके पानी को अगर लिया जाए वो भी जी अच्छा है। तो मैंने और अनिल ने बहुत तरह के अभी हर्ब्स बताए हैं जो जी, प्रिवेंटिव हैं। वो आप सबको हर चीज आप उसके लिए भी आप आके एक बार डॉक्टर का एडवाइस लें आपके बिल्कुल। प्रकृति के अनुसार, और मे बी हम उस हिसाब से आपको अच्छा प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। होप यू ऑल विल फॉलो द प्रिवेंटिव मेजर्स। देखिए, मैं हमेशा से मानता हूँ कि बातचीत में ऐसे ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें महीनों और सालों बात हो सकती है। एक आधे घंटे के एक बातचीत में बहुत सारी चीज़ों को समेटना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने क्यों लीवर कैंसर इम्पोर्टेंट है इस बारे में बात की, आयुर्वेद के स्कोप के बारे में बात की, हमने इसके सिम्टम्स किस तरह के हैं उसके बारे में हमने बात की है, जो लीवर के फैक्टर कॉजेज हैं उसके बारे में बात की है, कई तरह के हर्ब्स के बारे में, फूड हमारे कैसे, उस तरह की चीज़ों के बारे में। तो आई होप कि ये जो हमारे जो भी व्यूवर्स हैं जो देख रहे हैं या देखेंगे, उनके ये हित में आएगा। और डीएस रिसर्च सेंटर समय समय पे बहुत सारे टॉपिक्स पे हमेशा आता रहा है, हम डिस्कस करते रहे हैं। और इससे रिलेटेड और भी जो टॉपिक्स होंगे उस पे भी हम आगे इस तरह की बात करते रहेंगे। सो आज के हमारे जो मेहमान खास कोलकाता से अनिर्बन भट्टाचार्य जी और मृगांक मिश्रा जी गुवाहाटी से, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स को छुआ है और बात किया है। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार। थैंक यू।